गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोग पढ़े थे, याद होगा, त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन। त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने आपको बताया था साइन ऑफ त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन। अभी हम 11th का त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं। 11th में त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं, इसलिए त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं कि हम आगे कैलकुलस पढ़ाएंगे। त्रिकोणोमेट्री के बाद जस्ट कैलकुलस पढ़ाएंगे, और चूंकि आप फिजिक्स 11th में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ कैलकुलस का यूज होगा, इसलिए हमको कैलकुलस पढ़ाना है। इसलिए हम पहले त्रिकोणोमेट्री पढ़ाए, नहीं तो अलजेब्रा स्टार्ट कर सकते थे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो खैर 11th का हम त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं। कल त्रिकोणोमेट्री फंक्शन पढ़ाए थे, जिसमें मैंने बताया था आपको साइन ऑफ त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन। मैंने कहा था आपको, याद करो कि यहाँ पर क्या कहा था, ऑल पॉजिटिव, यानी टेन, कॉट, साइन, कॉसेक, सेक, कॉसा पॉजिटिव। यहाँ क्या बताए थे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और यहाँ बताए थे टेन और कॉट पॉजिटिव। आप अपना देख सकते हैं पीछे से वीडियो। और यहाँ बताए थे कॉस और सेक पॉजिटिव। इस तरह से मैंने कल आपको डिफाइन कर दिया था कि देखिए इस तरह से आप कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव लेते हैं। चूंकि मैट्रिक में आप रट लेते थे कि ये कैसे पॉजिटिव होता है, क्या क्या निकल जाता था टीचर वहाँ। यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन कॉसेक होता है, यहाँ टेन कॉट होता है, और यहाँ सेक कॉस होता है। तो वहाँ क्या क्या निकलते थे, और यहाँ पर हमने आपको डिटेल से बताना शुरू किया। और डिटेल से पढ़ने के बाद अगर काश आप भूल भी जाते हैं कभी, तो दिमाग में बैठा है तो आपको आ जाएगा। ऐसे कह के लोग निकल रहे हैं, ऐसे रट के भी लोग निकल रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे होता नहीं है। 11th 12 का मतलब होता है डिटेल से पढ़िए। इसके बाद आप कंपटीशन में जाइए, डिटेल से पढ़ा हुआ है। कंपटीशन में जाइएगा तो तुरंत ट्रिक पकड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। मैंने ये भी कहा था कि अगर यूनिट रेडियस लीजिए, और यूनिट रेडियस में क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। हम इसके पहले भी आपको बताए थे पी बाय एस से। और यहाँ भी मैंने कहा था अगर ये आप लेते हैं एक्सिस, इस तरह से वाई डैश वाई एक्स और एक्स डैश, यहाँ कोई पॉइंट पी लीजिए, एक्स और वाई, यहाँ एंगल बनेगा थीटा। यही एच बराबर 1 ले लीजिए रेडियस, यहाँ लम डालते हैं एल, ये वाई एक्स। तो मैंने कहा था एक्स बराबर कॉस थीटा और वाई बराबर साइन थीटा। पाइथागोरस पर में से कहा था लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर एक्स का मान, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इधर से भी प्रूफ होता है, तो इधर से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। जिधर से आप चाहें प्रूफ कर सकते हैं। और सवाल को नचाने के लिए जानिए। अगर सवाल आप नचाना जान जाते हैं, अगर आप थ्योरी को नचा लेते हैं, तो सवाल को आप नचा लेंगे, याद रखिएगा। ये सब हो गया था। चलिए हम लोग चलते हैं एंगल फार्मूला पर। किस फार्मूला पर चले, एंगल फार्मूला पर। एंगल फार्मूला क्या होगा, एंगल फॉर्मूला सब ट्रिक पर बताएंगे कैसे होता है, सब दिमाग में रखना है। मैंने अभी अभी तुरंत बताया था आपको, याद होगा, अभी भी बताए, कल भी बताए थे। दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, याद होगा। दिस इज ऑरिजिन, इसी कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव, यानी टेन, कॉट, सेक, कॉस, साइन और कॉसेक सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां मैंने कहा था साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अब बाकी सब टेन, कॉट, सेक, कॉस निगेटिव। यहाँ कहा था टेन और कॉट पॉजिटिव, अब बाकी सब निगेटिव, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक निगेटिव निगेटिव। यहाँ कहा था कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी साइन, कॉसेक, टेन और कॉट निगेटिव। देख लो
इस तरह से तुम लोग जानते हो ये 90 डिग्री रेक्टेंगुलर एक्सिस है, 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री या इसी को कहेंगे पाई बाय 2। ये कितना डिग्री, 180। हाफ सेमी सर्किल है, इसी को कहेंगे पाई। ये 270 डिग्री, इसी को कहेंगे 3 पाई बाय 2। और ये कहेंगे 360 डिग्री 2 पाई, या इसी को हम लोग 0 डिग्री भी कहते हैं। इसको बोलते हैं चेंज, अनचेंज लाइन, अनचेंज लाइन, इसको बोलेंगे हम लोग चेंज लाइन। यानी वाई एक्सिस को चेंज लाइन, वाई एक्सिस को चेंज लाइन और एक्स एक्सिस को अनचेंज लाइन। वाई एक्सिस को चेंज लाइन और एक्स एक्सिस को अनचेंज लाइन बोलेंगे हम लोग। देखो इस पर ध्यान रखना, इससे ढेर सारा फॉर्मूला बनेगा, बहुत फॉर्मूला बनेगा, और यही ट्रिक हम आपको देते हैं, तुरंत बता देंगे। देखो तो अगर 90 से थोड़ा सा पहले रह जाए, यहाँ आते रुक जाए, इस मतलब 90 से कम बनेगा, इसको बोलेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर एक कदम आगे बढ़ जाए तो कुछ ना कुछ एंगल बढ़ेगा, इसी को कहेंगे 90 प्लस थीटा, यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। इधर रह जाए 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा। इधर रह जाए 270 माइनस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये 270 प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इस टाइप से। इधर रह गया तो 360 माइनस थीटा या कोई कोई 2 पाई माइनस थीटा बोलेगा, ये 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा। पाई में भी बता दिए, चूंकि मैंने आपको बताया था डिग्री और रेडियन में डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये मैंने आपको बताया था, तो इससे आप सीख लीजिए, सीख लीजिए। अब देखिए वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप लोग रट के आए थे, रटना कहीं नहीं है मेरे डिक्शनरी में, मेरे डिक्शनरी में मैथमेटिक्स को रटना कहीं नहीं है, मैथमेटिक्स को समझना है और समझ के उसको पकड़ लेना है, वो दिमाग में बैठ जाएगा। 1-2 बार करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, मेरी फुल्ली गारंटी है। रटना कहीं नहीं है, मैथमेटिक्स को रटा नहीं जाता है, यानी साइंस सब्जेक्ट कहीं रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। और तुम लोग अगर समझ लिया डिटेल से तो देखो बहुत बड़ी चीज तुमको मिलेगा, उपलब्धि मिलेगी। तो देखो तुम लोग रट के आया था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या रटा था, मैट्रिक में रट लिया था, रटने के लिए टीचर बताया था कॉस थीटा, क्या बताया था, कॉस थीटा। अब देखो इस फिगर से, इस फिगर से देखो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, साइन पॉजिटिव। देखो यहाँ हम बताते हैं तुमको तरीका, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। 90 देखो यहाँ 90, पहले इसको देखना है फिर 90 को देखना है। 90 देखो किस लाइन पर है, वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस को चेंज लाइन कहते हैं, चेंज होगा। यहाँ बता दूं साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा, और सेक चेंज होगा कॉसेक में। याद रखना साइन किसमें चेंज होगा, 90 चेंज करेगा, किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा। जो एंगल है थीटा वही लिख देना है, जो एंगल है वही लिख देना है। हेलो, साइन 90 में थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाए, प्लस कॉस थीटा। दूसरा अगर आप कॉस 90 प्लस थीटा की बात कर लें, कॉस 90 प्लस थीटा की बात कर लें, देखो सबसे पहले देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले आपको ये देखना है किस क्वाड्रेंट में है। ये देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सब थीटा है, जीरो मत समझना। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, कॉस निगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है,
जिसमें कॉस क्या है, निगेटिव है। अब देखो 90, 90 देखो तो चेंज की अनचेंज, चेंज लाइन। कॉस किसमें चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, लिखेंगे साइन। एंगल क्या है आपका, थीटा। एंगल क्या है आपका, थीटा। देखिए तो समझ में आ रहा होगा, मैट्रिक में रटे होंगे, यहाँ रटने का कोई बात नहीं है। यहाँ आपको बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। देखो कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। लीजिए तो किस क्वाड्रेंट में है बताइए, कोई लड़का बताओ किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, बता दो हमको। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, आपको देखते होंगे आप। 180 माइनस थीटा यहाँ से मिलाओ, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तुम कंफर्म होंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब है 10, तो 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। 180 देखो चेंज लाइन पर है कि अनचेंज लाइन पर, 180 इस लाइन पर है, इस लाइन पर चेंज लाइन नहीं है, अनचेंज लाइन है। 180 किस लाइन पर है, अनचेंज लाइन पर है। तो अनचेंज लाइन क्या होगा, नहीं बदलेगा, अनचेंज रहेगा यानी नहीं बदलेगा, तो 10 10 ही रह जाएगा। और एंगल थीटा है तो थीटा लगा देंगे, एंगल थीटा है तो थीटा लगा देंगे। बिल्कुल अभिमन्यु जी सेकेंड क्वाड्रेंट में राइट। चलिए अभिनव, चलिए तो इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि ये सब आप बना सकते हो। देखो तो कोट 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है जनाब, किस क्वाड्रेंट में है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। देखो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है, किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखना आपको, कॉट, कॉट पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। 180 अनचेंज लाइन पर है, अनचेंज लाइन तो क्या होगा, 10 का 10 नहीं बदलेगा, अनचेंज है, कॉट है, कॉट का कॉटे रह जाएगा, कॉट थीटा। देखो फॉर्मूला कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं है, सब बन जाएगा। आपको कह दें सेक 270 माइनस थीटा, पता करो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या है, सेक है, सेक का देखो सेक निगेटिव, निगेटिव। 270 किस लाइन पर है, चेंज लाइन पर है, चेंज करेगा 270 से किसमें, कौशिक में, कौशिक थीटा, कौशिक में, कौशिक थीटा, कौशिक में, कौशिक थीटा। अब देखो आपको अगर कह दें हम साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बाबू, 60 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, बता दो। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, कोई लड़का 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। साइन के बारे में देखो, साइन निगेटिव है, यहाँ कॉस से पॉजिटिव, साइन निगेटिव, साइन निगेटिव है तो निगेटिव। 360 चेंज की अनचेंज, अनचेंज लाइन पर है, नहीं चेंज होगा, साइन थीटा, नहीं चेंज होगा, साइन थीटा। हाँ देख के बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, देख के बताओ। जल्दी लिखो, फिर आगे बताना है, अभी बहुत सारा चीज में, जल्दी लिखो, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें देखो कितना फॉर्मूला तुम लोग को होमवर्क देंगे, कितना फॉर्मूला बनेगा। 90 माइनस थीटा से 6 गो, क्योंकि 10 में भी 90 माइनस थीटा, क्वाट में भी 90 माइनस थीटा, सेक में, कॉस में, साइन में, कोसेक में, सब मिलेगा 90 माइनस थीटा। 6 6 12
6 18, 6 24, 6 30, 6 36, 6 42, 6 48। 48 फार्मूला बनेगा और 48 फार्मूला 6 गो और बनेगा 54, जो रट नहीं पाओगे तुम, रटना नामुमकिन है। इसलिए हम तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आंख भी बंद रहेगा, किस क्वाड्रेंट में है तुरंत बता दोगे। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो बताते हिसाब बना लेता, फॉर्मूला लिखवाते रट लेता, लेकिन यहाँ रटने की बात नहीं है। रटोगे तो कब तक रटोगे, भूल जाओगे, 2 4 5 दिन में भूल जाओगे, जो संभव नहीं है रटना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और ये सब 48 फॉर्मूला बना के भी लाना है। और एग्जाम्पल दे देते हैं, और एग्जाम्पल दे देते हैं आपका। और एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, गर्मी चली गई है थोड़े दिनों के लिए, 1 आध 2 दिनों के लिए सब मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है। तुम लोग का भी माथा ठंडा होगा, सीखो मैथ। रात में गहरी नींद में तुम लोग सोया होगा, अभी दिमाग फ्रेश होगा, डायरेक्ट दिमाग में घुसता होगा। नाश्ता पानी भी कर लिया होगा तुम लोग। हो गया बाबू, सबका हो गया। जो लिख रहे हैं लिखिए, मस्त कॉन्सेप्ट सब दे रहे हैं। इससे आगे और इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है अभी, फॉर्मूला, नहीं तो दिक्कत होगा आगे रटना। कि मैट्रिक नहीं है, मैट्रिक में रटा दिया है तुम लोगों को। फिजिक्स केमिस्ट्री रट लिया तो अच्छी बात है, लेकिन मैथ को रटना आसान नहीं है। ये मैथ को समझिए, इसी सब पर अभी सवाल मिलेगा तुमको। ढेर सारा सवाल एनसीईआरटी में भी है, केसी सिन्हा में भी है। केसी सिन्हा अभी थोड़ा सा कम बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी लेके चलो टाइम कम है, खींचना भी है सिलेबस। केसी सिन्हा के चक्कर में 6 महीना से ऊपर क्या साल भर लग जाएगा, उसमें बहुत चैप्टर दिया गया है। इस टाइप से सबका हो गया, मिटा दूं? सबका हो गया होगा, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब सबका हो गया होगा। बहादुर लड़के हो, तुरंत लिखते हो तुम लोग। अभी ये एग्जाम्पल लिखा ना, ये एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो, cos 360 प्लस थीटा। cos 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बाबू? रेसुगा किस क्वाड्रेंट में है बताओ? तुम लोग अब सीख गया है किस क्वाड्रेंट में है, नहीं है तुम लोग जरूर बता देगा। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है, किस क्वाड्रेंट में है? कोई लड़का देख के बताओ, फिगर यही फिगर है, यही है डायग्राम। इस डायग्राम को दिमाग में रखना है, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ क्या है, ये तुरंत आपको देखना है। तो कोई लड़का बताओ, कौन
किस क्वाड्रेंट में है? 360 प्लस थीटा दिखाई पड़ रहा होगा। 360 प्लस थीटा यहाँ है रे। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? कॉस। क्या है? कॉस। पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। 360 चेंज की अनचेंज? अनचेंज लाइन। 360 अनचेंज लाइन। एक्स एक्सिस को अनचेंज लाइन और वाई एक्सिस पर जो है उसको चेंज लाइन बोलते हैं। यहाँ 90 और 270 पर चेंज होगा। 90 और 270 रहेगा यहाँ पर तो चेंज होगा, और 180 और 360 रहेगा तो अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। तो देखो था कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव 360 अनचेंज लाइन यानी कॉस का कॉस रह जाएगा और थीटा एंगल जो है थीटा उतर जाएगा। तुम लोग पूछोगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप, इससे हमको क्या फायदा मिलेगा, इससे हमको क्या चीज मिलेगा? इसमें तुमको एंगल निकालने सीखना है। अगर कोई लड़का आया तुमको पूछ दिया साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 150 डिग्री, इसको नहीं जानते हैं तो तोड़ेंगे साइन 180 माइनस 30, देखो तो पूरेगा 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव 180 अनचेंज लाइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री कितना? हाफ। कितना वैल्यू हो गया? हाफ। देखो एग्जांपल देख बताते हैं, ऐसा प्रॉब्लम भी मिलेगा आपको 3.2 में प्रॉब्लम भी मिलेगा, ध्यान रखना। हम पहले तोड़ने सिखा देते हैं आपको सब। देखो यही हमको इससे फायदा है, इसको कैसे निकालेंगे वैल्यू, कैसे वैल्यू निकालेंगे, यही फायदा मेरे पास अभी हमको इस फॉर्मूला को पढ़ने से मिलेगा। कहेगा 1400 डिग्री की निकालिए तो 1400 डिग्री की भी निकलेगा, जितना डिग्री कहोगे सब का मान निकल जाएगा। इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये बनाना है। इसीलिए देखो तो अगर कह दे 10 पाई 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का मतलब कितना डिग्री, देख लो यहाँ 2 पाई का मतलब दिमाग में बैठा हुआ। अब 2 पाई जैसे आएगा 2 पाई कितना डिग्री? 360। अगर नहीं जानते हैं तो लिख लेंगे पहले 2 पाई का मतलब 10, 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में? 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव 360 अनचेंज लाइन पर है, अनचेंज रहेगा 10 थीटा, 10 थीटा। देखो तो कितना आसान सब सवाल हम बता रहे हैं आपको, ऐसा बन जाएगा ना आपसे? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है ऐसा आप लोग बना लोगे, मुझे उम्मीद है कि ऐसा आप लोग बना लोगे। 54 फॉर्मूला निकलेगा और 6 फॉर्मूला बताते हैं कैसे निकलेगा, लेकिन याद रखो इसमें 48 फॉर्मूला आपको बनेगा। 48 फॉर्मूला क्या होगा? 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 36, 6, 36, 6, 42, 6, 48 फॉर्मूला बना के आ जाना है तुम लोग को। कैसे माइनस प्लस लिए हैं, किस किस क्वाड्रेंट में, ये सब देख के चलना है आपको, लेके चलना है, नहीं तो बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी होगी आगे। हम बता देते हैं, रटना पड़ेगा, और रटोगे तो एक भी प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे तुम अपने से, सब टीचर बता देगा बगल से, तब तुम बनाओगे। तुम उसको एक सवाल को 5 बार 10 बार से मैट्रिक में बनाता था वैसे बनाओगे तब, और समझ जाओगे तो तुरंत बना दोगे, नहीं तो काफ़ी परेशानी होगी आगे, टीचर बताएगा। और +2 में तो और परेशानी होगी। +2 में टोटल कैलकुलस त्रिकोणोमेट्री पर निर्भर करता है। अगर त्रिकोणोमेट्री आप सही से नहीं बना पाए तो इसका मतलब कैलकुलस नहीं सीख पाए, और कैलकुलस नहीं सीख पाए +2 में तो 44 नंबर का कैलकुलस आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको काफ़ी परेशानी होगा उसको बनाने में। और लड़का आज की डेट में वही कहता है हम उतना समझते नहीं है, रट लेंगे। तो रटने की प्रक्रिया है, उसे पास कर जाओगे, लेकिन अच्छे मार्क्स की परिकल्पना नहीं कर सकते हो। यहाँ मोटी मोटी किताब चलेगा 2 गो, +2 में 2 बुक है, लंबा सिलेबस है। हो गया।
अब देखो इसी में एक फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखो तो यहां पर मैंने बताया था अगर एंगल इधर घूमे तो पॉजिटिव, इधर घूमेगा तो निगेटिव, तो माइनस थीटा। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में? माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक जी बताते हैं तुमको। नहीं कुछ तो यहाँ जीरो है कि नहीं, लिख सकते हैं माइनस थीटा इज इक्वल टू जीरो माइनस थीटा। जीरो माइनस थीटा तो कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस जीरो माइनस थीटा। जीरो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? जीरो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। जीरो चेंज की अनचेंज लाइन, जीरो अनचेंज लाइन पर है तो कॉस का कॉस रह जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देख लो, याद रखना, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला पूछेगा आपसे कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है जीत, क्या कहोगे? जो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव होगा और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा निगेटिव होगा। या देखो सेक भी देखो तो पॉजिटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेक माइनस थीटा लिख सकते हैं, सेक जीरो माइनस थीटा, यानी सेक जीरो माइनस थीटा। देखो तो जीरो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर में सेक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और जीरो अनचेंज लाइन तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा, यानी सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। पॉजिटिव ही होता है, दोनों पॉजिटिव है, सेक और कॉस। सेक और कॉस पॉजिटिव, तो इस जो जो इसमें पॉजिटिव होगा पॉजिटिव और जो निगेटिव है निगेटिव होगा, करके देख लो। साइन माइनस थीटा, साइन लिख सकते हैं जीरो माइनस थीटा, साइन जीरो माइनस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव तो निगेटिव, जीरो अनचेंज लाइन पर है, जीरो देख लो अनचेंज लाइन पर है तो क्या हो जाएगा? अनचेंज रहेगा साइन थीटा, यानी क्या हो गया? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जो जो इस क्वाड्रेंट में है सब निगेटिव, टेन माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। देखो यहाँ ये चारों निगेटिव है, ये चारों साइन कॉसेक टेन कॉट निगेटिव है तो निगेटिव आया सब, और दो गो पॉजिटिव है, कॉस सेक पॉजिटिव है तो कॉस सेक पॉजिटिव आ गया। देख लो है तो आप 48 अच्छा 54 फॉर्मूला हो गया इधर। 48 54 फॉर्मूला, 54 फॉर्मूला हो गया इधर। 48 54 फॉर्मूला जल्दी लिखिए। 54 फॉर्मूला कल बना के आना है, एक तो डिग्री पर बनाना है और दूसरा पाई पर बनाना है, दोनों मजा जाना है। डिग्री और पाई दोनों पर मन देना है आपको, डिग्री और पाई दोनों पर, चाहे जो हो, डिग्री पर बनाओ या पाई पर बनाओ। पाई पाई बाय टू हम लिख दिए हैं सब। 180 प्लस थीटा को पाई प्लस थीटा कहेंगे, पाई बाय टू प्लस थीटा को हम 90 प्लस थीटा कहेंगे, इस टाइप से। आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बेसिक कॉन्सेप्ट दे के पढ़ा रहे हैं, रट नहीं पाओगे, ध्यान रखना। अब एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, कैसे वैल्यू पकड़ोगे। तुरंत वैल्यू पकड़ लेना है, तुरंत वैल्यू पकड़ लेना है। हो गया? सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखो तो इजी है, बहुत इजी है, एक बार माथा में बैठा लोगे बैठ जाएगा।
हो गया होगा अब। हो गया, मिटा दूं। 54 फॉर्मूला बना कहोगे, इस तरह से हम दे देते हैं तुमको डेमो। डेमो दे रहे हैं, याद रखना। पहला 90 से बनाएंगे, 90 माइनस थीटा लिख देना, 90 माइनस थीटा, ऐसी कहेंगे π/2 माइनस थीटा। यहां से लिखोगे एक नंबर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है पॉजिटिव, 90 जो है चेंज लाइन है, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, 90 डिग्री चेंज लाइन, ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ऑल पॉजिटिव। कॉट 90 माइनस थीटा यानी कॉट 90 को कहते हैं π/2 माइनस थीटा, ये भी चेंज लाइन यानी tan थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा यानी सेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये भी देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव पॉजिटिव और चेंज लाइन है तो कॉसेक 90 चेंज लाइन है, कॉसेक थीटा 6, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/2 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सेक थीटा चेंज लाइन पर। अब यहाँ फिर लिखना 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, यहाँ से इससे लकीर दे के लिखना, लकीर दे के लिखना, तुरंत पकड़ लेंगे किस पर बनाया है। यहाँ भी पहला लिखना साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन 180 को क्या बोलते हैं पाई माइनस थीटा। इसके पहले भी रेडियन वाला में बताया था मैंने आपको, याद करो रेडियन वाला में बताया था कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बताया था, नहीं बताया था, बोलो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो देखो तो इसको क्या बनाएंगे फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव पॉजिटिव और 180 अनचेंज लाइन साइन का साइन थीटा, इस तरह से बनाते जाएंगे। और आप देखेंगे 6 गो इससे बना, 6 गो इससे बनेगा, 6 गो इससे बनेगा, प्लस वाला से फिर इससे 48 6 गो इससे बनेगा, बन जाएगा। बना के लाओगे आज, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बन जाएगा। घर में बैठ के क्या करोगे, ये सब त्रिकोणोमेट्री का है, त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन का 11th का त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको। त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन अभी पढ़ा रहे हैं आपको हम, वेरी आसान है। अब चलिए इसका जनरल फार्मूला मिटा दूं, इसका जनरल फार्मूला मिटा दूं, जनरल फार्मूला जनरल फार्मूला इसका वेरी सिंपल है, याद रखो, बहुत सिंपल। अगर एक बार बना लोगे दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत जगह काम देगा। पूछेगा वहाँ कॉस माइनस थीटा का वैल्यू जी, कहोगे कॉस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए कॉस को पॉजिटिव कर देता है फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण। चलो हो गया होगा मेरे ख्याल से, ऐसा बना लोगे तुम लोग ना, ऐसा बना के आना, क्योंकि हम सब फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर आप याद करोगे, याद नहीं करना है, कोशिश करना है इस पर हमको बनाने का। जब एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना बनाते बनाते, तो फिर कभी नहीं पीछे देखोगे तुम लोग। मिटा दूं, हो गया होगा। अब इससे देखो जनरल फार्मूला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और एक चक्कर में कितना 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री, एक चक्कर रिवॉल्यूशन, एक बार पूरा घूमेंगे एक चक्कर। देखो तो पहला फार्मूला
साइन 2n पाई प्लस थीटा, क्या लिखोगे, साइन थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। एन ही रिवॉल्यूशन है, चक्कर है, एन ही रिवॉल्यूशन है, चक्कर है। रुक रुक के वीडियो चलता है, रुक रुक के वीडियो चल रहा है ना, सही है। देखो जी, ठीक है, मोबाइल का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अभिनव दूसरा कहता है cos 2n पाई प्लस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यही 0 डिग्री है आपका, एक चक्कर में 360 यानी 2 पाई, फिर एक चक्कर मारेंगे तो जो भी एंगल बनेगा सब यही ना के बनेगा, थीटा है तो 2 पाई प्लस थीटा, एन का मान 1 2, 2 पाई प्लस थीटा, 2 2 तो 2 चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई प्लस थीटा, 2 चक्कर में अगर एन का मान यहाँ दे दो, एन बराबर 1 तो 2 पाई प्लस थीटा, एन बराबर 2 तो 2 इंटू एन का मान 2 पाई प्लस थीटा यानी 4 पाई प्लस थीटा, 2 चक्कर यानी किस क्वाड्रेंट में 360 हटा दो, फिर 360 हटा दो तो क्या हो गया, थीटा। ये देखना है आपको। तीसरा 10 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। चौथा cot 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा। चौथा पांचवा sec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा। 6 cosec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा। ये तो प्लस में है। अगर अगर आप लेंगे माइनस में साइन 2n पाई माइनस थीटा, देखो तो 1 चक्कर दो तो 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, फिर एक चक्कर दो तो यानी माइनस साइन थीटा, क्या लिखोगे, 2 पाई जो होगा वो तो अनचेंज लाइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। दूसरा साइन कॉस 2n पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तीसरा 10 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा। फोर cot 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। पांचवा sec 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसका मतलब sec थीटा। और लास्ट cosec 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। ये सबको दिमाग में रखना। आगे हम सवाल बताएंगे इसी पर, बहुत ज्यादा सवाल बनेगा। इस तरह से सवाल बनेगा आपका, आगे सवाल हम इसी पर बताएंगे, याद रखना बहुत सवाल बनेगा इस पर। देखिए 3.2 में दिया गया है आपको कॉसेक 1410 डिग्री 1410 डिग्री, तो ये सब निकालेंगे हम उस समय। तो ये नहीं कहना ये सब फॉर्मूला कहाँ से लाए, इसलिए ये सब फॉर्मूला को हम बता दिए आपको पहले, ताकि आप कल पूछे नहीं हमसे कि आया कहाँ से फॉर्मूला, हम कर करके बना दिए। हो गया? इसमें टाइम नहीं दिया है 9 से 10, 10 9 से 10 हाँ है, वो है, कर देना। चलो
एम हो गया। इसको और सटाए हो, सेशन में सटा गया हो गया। मिटा दूं, हो गया होगा सबका। तो सटा 6 में 9 से 10 है, और सटना चाहिए। सटा और थोड़ा सा छोड़ दो, चलो ठीक है, हो गया जी। मिटा दूं, हो गया होगा। गुड मॉर्निंग अरुण। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिनव आनंद, चंदन कुमार ठाकुर, अभिमन्यु गौतम, अभिनव आनंद, मदन कुमार, अभिनव आनंद, अभिनव आनंद, अभिमन्यु गौतम, अभिनव आनंद, अरुण कुमार। मिटा दूं, ये सब फॉर्मूला दिमाग में रखना। अब देखो एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को दिमाग में रखना। ऐसे हम लिख भी देंगे। देखो यहाँ वाई डैश एक्स डैश एक्स 0, 90 डिग्री इसको आप π/2, 180 डिग्री 270 आप जिसको बोलते हैं पाई, जिसको बोलते हैं 3π/2, ये 360 या इसी को बोलते हैं 2π या और 0 डिग्री। देखो हम यहाँ पर एक चीज तुम लोग को बताते हैं, याद रखना। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 जानते हो तुम लोग 1। ये लाइन यहां से इधर 90 तो 1, इधर -1। तो कोई पूछेगा 270 का वैल्यू, या अपोजिट लाइन है ना, इस पर भी जो 1 है, इस लाइन में क्या होता है, दोनों में साइन निगेटिव, यानी कहेंगे -1। इधर साइन इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी साइन, साइन दोनों में पॉजिटिव, साइन यहाँ भी पॉजिटिव, साइन यहाँ भी पॉजिटिव। आप देखेंगे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन को से पॉजिटिव, यहाँ साइन निगेटिव और यहाँ भी साइन निगेटिव। तो देखेंगे आप इधर निगेटिव होता है साइन और इधर क्या होता है पॉजिटिव। तो आप देखेंगे कि अगर आप इधर 90 का मान 1 तो 270 का मान नीचे अपोजिट लाइन, यही लाइन का ठीक इस लाइन का अपोजिट है, कितना हो गया -1। इधर उधर नहीं, इसी लाइन का इस लाइन पर है 1 तो सीधे ही लाइन नीचे गिरेगा तो कितना होगा। अगर यहाँ पर कहोगे ये 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री तो साइन 30 का मान कितना होता है हाफ। इसके ठीक अपोजिट पीछे जाओ, ये 30 सम्मुख कोण से ये भी 30 है ना, अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। तो ये बताओ 180 प्लस 30 कितना हो गया जी 210 डिग्री। टोटल यहाँ से कितना डिग्री 210 डिग्री। तो कहेंगे साइन 210 डिग्री, इधर निगेटिव की पॉजिटिव, साइन निगेटिव, यानी इस लाइन पर इधर हाफ तो इस लाइन पर इधर कितना -1/2। देखो ये सब आप सीख के रहो। अगर कहेगा और ये हो जाएगा -∞, ये सॉरी ये 0 पर 0 इधर 0 ना, कॉट ये हो जाएगा ∞, √3 1 1/√3 और ये जगह 0 0 -1/√3 1/√3 -1 -√3 1/0 ∞। सेक 0 का मान 1 2 √2 2/√3 क्या हो गया 2/√3 √2 2 2 1/0 ∞। cos 20
सेक 120 उलट जाएगा -2 -√2 -2/√3 और पाई -1। ये इन्फिनिटी 2√2 2/√3 E1 120 2/√3 √2 2 और 1/0 इन्फिनिटी। ये आपका वैल्यू आप लिख लीजिए। इतना आपको इसे लिखा है कि कभी कभी लोग कहीं बनाता है तो भूल जाता है क्या आएगा नहीं आएगा, इस तरह के बात करता है। इस तरह से बात करता है। कल हम पढ़ाएंगे रेंज और डोमेन। कल क्या पढ़ाएंगे हम लोग? रेंज और डोमेन पर चलेंगे। साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज डोमेन, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एंगल कहाँ से कहाँ तक, ये सब आपको पढ़ना है कल। रेंज एंड डोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। तो डोमेन रेंज कल पढ़ना है हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। तो हम लोग कल मिलते हैं। अब टाइम आपका हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।